जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आई प्रेफर टू क्लीन माई किचन बिफोर रमज़ान, बिफोर ईद या बड़ी ईद. तो दैट्स व्हाट आई डिड टुडे. सो आई जस्ट quickly wanted to share with you guys the mess I shared with you, the pictures of the mess I shared with you. तो like it took me the entire day. दो किचन बहुत छोटा है लेकिन और चीज़ें भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब आप कबर्ड्स में से निकालते हैं, कैबिनेट्स में से निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. लाइक मेरा पूरा बेड, मेरी पूरी टेबल भर गई थी. एंड देन आई हैड टू सॉर्ट आउट जो चीज़ें फेंकने वाली इसमें कोई ज़्यादा नहीं थी, कोई ऐसी डिस्कार्ड नहीं हुई थी चीज़ें, क्योंकि सर्दियों में कीड़ों वगैरह का मौसम नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बच जाती हैं. लेकिन आई गॉट टू नो कि बहुत कुछ पड़ा हुआ था जो कि सर्दियों में आया और उसके बाद इस्तेमाल नहीं हो सका. तो उसमें बेसन भी है, उसमें जौ का दलिया भी था, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी थे. और नाउ मैंने उनको काफ़ी आगे आगे करके रख दिया ताकि हम उसको डेली यूज़ करते रहें और इससे पहले कि जो कीड़ों का मौसम आ जाए तो वो सारे यूज़ड अप हो जाएं. क्योंकि यू नो एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव. अब जब भी हम कोई नई चीज़ लेने जाते हैं तो इट कॉस्ट अलॉट. तो फिर दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए. दैट शुड बी द फर्स्ट रूल इन द किचन. सो और ये कि रमज़ान से पहले ये सारा कुछ अगर साफ़ हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, हर चीज़ का पता हो. हमें शॉपिंग करने जाने से पहले वी शुड फर्स्ट सी कि हमारे पास क्या है और उसके बाद हम अपनी अगर लिस्ट बनाते हैं और सिर्फ थोड़े अरसे के लिए बनाते हैं, ऐसे नहीं कि हम पूरे 6 महीने की शॉपिंग कर लें. तो इट्स बेटर कि हम शॉर्ट पीरियड, क्योंकि मार्केट्स में पड़ा हुआ है सौदा, तो हम जाके लेके आ सकते हैं. सो दैट्स वन पॉइंट. और दूसरी बात ये कि या इससे पहले कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाए, आई जस्ट वांटेड टू क्विकली गो थ्रू कि आई जस्ट क्लीन्ड एवरीथिंग. मैंने अपना फ्रिज अच्छी तरह से साफ़ किया जिसके अंदर यू नो वी आर कीपिंग सम half of the meat is for the kittens, for the cats. They're not kittens anymore. उसके बाद चने की दाल के लिए जगह नहीं थी भाई अंदर, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया. एंड देन आज ही सब्ज़ी आई है काफ़ी, तो फिर लाइक मेरे लिए काफ़ी है. एक गोभी और टींडे और यू नो टमेटोज़ वगैरह. तो देन आई क्लीन इट एज वेल. इसके बाद सो यहाँ पे वो चीज़ें रख दी हैं मैंने. यहाँ पे पड़ी वैसे वही चीज़ें होती हैं जो कि डेली यूज़ की होती हैं. नमक, चीनी, मिर्चें, पत्ती, जो हांडी बनाने के लिए और जो चाय वगैरह के लिए चाहिए होती हैं. इसके अलावा कुछ बर्तन थे, बर्तनों में यही है या तो उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा चम्मच या फिर दालें हैं कुछ, एंड दैट्स इट. या अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो कुछ ग्लासेस पड़े हैं. यहाँ पे जो है जो चीज़ें नहीं चाहिए होती, जो मसाले वगैरह हर रोज़ नहीं चाहिए होते, ये वो पड़े हैं. इससे पहले ये कबर्ड बिल्कुल ऐसे भरी हुई थी और ऐसे लग रहा था कि कोई जगह ही नहीं है. तो जब आपने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी हैं, हर चीज़ को अपने हिसाब से जहाँ जानी थी, इसमें से कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ. कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने फेंका है. हर चीज़ को बस मैंने दोबारा से रीअरेंज करके रखा है और जार्स में डाल दिया है और लिफाफे वगैरह निकाल दिए हैं, जो कि अगर जब आते हैं मसाले वगैरह कुछ आता है तो फिर हम जो है उसको कहते हैं अच्छा यार देखते हैं कोई ख़ाली जार मिलता है तो उसमें डालते हैं. तो फिर उसको वो सारा अपनी अपनी जगह पर चाहिए. इस खाने को हमने नहीं छेड़ा है क्योंकि यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा चेंज होने वाली ज़रूरत नहीं होती है किसी चीज़ की. तो ये यहीं पे ही पड़ा है. As I told you guys, this was for. यहाँ पे चावल हैं, बेसन है, जौ का दलिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं. मैंने इनको सारे ज़्यादा विजिबल कर दिए हैं ताकि ये इस्तेमाल हो जाए गर्मियाँ आने से पहले. इसके बाद ये जो खाना है ये स्पेसिफ़िकली मनाहिल का है और लेकिन ये जो चीज़ें हैं मनाहिल की, ये मनाहिल की चीज़ें इधर उधर चली जाती हैं, दूसरे खानों में भी ट्रैवल कर जाती हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड. तो मुझे हमेशा उसको यहाँ पे लिमिट करना पड़ता है. इसके अलावा दिस कैन एक्चुअली बिलोंग्स टू मी. इसमें जौ का दलिया है. जौ के दलिए को व्हाट आई डू, आई ग्राइंड इट. उसके बाद सागुदाने को भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, दोनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ. इस तरह ये होता है कि ये जल्दी पक जाता है. अगर मैंने दलिया बनाना है सुबह के टाइम, जो कि सहरी में अगर मैंने बनाना है, तो फिर मैं इसको 30 मिनट तकरीबन भिगो दूँगी पानी में, फिर ज़्यादा अच्छा बन जाता है. और फिर उसके बाद थोड़ी देर तकरीबन 15 मिनट के अंदर ये बन जाता है. तो या दैट्स गुड.
उसके बाद या दैट्स प्रीटी मच इट एंड या काफ़ी पूरे दिन का काम था भाई ये. मुझे लगा कि यार 1-2 घंटे में हो जाएगा, बट नो.